हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी स्टडी नहीं कर पा रही हूँ चिकन पॉक्स की वजह से, लेकिन मैं डेली मॉक टेस्ट तो लगा लेती हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मैंने परसों भी एक मॉक टेस्ट लगाया था, लेकिन एनालिसिस वीडियो नहीं डाली, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी एनालिसिस वीडियो डालने की। देखो, ये 26 तारीख को मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, इसमें मेरा 72 स्कोर रहा था और परसेंटाइल आप लोग देख सकते हो 66.50। इतनी घटिया परसेंटाइल के साथ किसका ही मन करेगा वीडियो डालने का। और अगर मैं कल का दिखाऊं तो कल भी मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, इसमें 71.38 स्कोर आया और परसेंटाइल 64.20। अगर मैं सेक्शन वाइज दिखाऊं आपको परसों वाला, तो एक तो रीजनिंग में ही कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। अगर रीजनिंग ढंग का चला जाए तो बाकी सब्जेक्ट में अपने आप बन जाएगा, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट हमारा खुलता है अगर वो अच्छा जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और फर्स्ट ही सब्जेक्ट अच्छा नहीं जाता तो फिर वो कॉन्फिडेंस सारा डाउन चला जाता है। कंप्यूटर में देखो तो कंप्यूटर में तो फिर भी ठीक है, 9 मार्क्स है आउट ऑफ 20 और 91.20% है। जनरल अवेयरनेस में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इंग्लिश में भी अच्छी परसेंटाइल है 96.30 और क्वांट्स में भी कुछ नहीं कह सकता। इसमें भी रीजनिंग में आप देख सकते हो, रीजनिंग में बिल्कुल ही 54.50% सिर्फ 17.5 मार्क्स हैं। इतने तो कम मुझे नहीं लगता मेरे आए होंगे। अब तक मैंने आपके साथ काफ़ी मॉक टेस्ट अपने शेयर कर रखे हैं मेंस के। कंप्यूटर में इसमें भी ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मैंने इसमें एक भी अटैम्प्ट नहीं करा है। इंग्लिश की बात करें तो 78 परसेंटाइल रही है। क्वांट्स की बात करें तो 76.30। ओवरऑल सारी ख़राब है। और अगर आज के मॉक टेस्ट की बात करें तो आज भी मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, ये वाला। इसमें मेरा जो स्कोर रहा है वो 84.25 रहा है। हाँ, 2 दिन से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, और जो लास्ट 2 डेज़ में मेरी परसेंटाइल रही थी वो 64 66 ऐसी रही थी, तो उससे तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, 76.60 है। चाहे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लग जाए, क्योंकि मैं आज या कल एक और मॉक टेस्ट लगाऊंगी। अभी मेरे पास 3 पेंडिंग मॉक टेस्ट रहते हैं, मैं ये तीनों ही लगाऊंगी। और बाकी ये सारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं इन सब के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाली हूँ। मैंने अब तक ढंग से एक भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करा है, तो मैं करूँगी गाइस, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल नहीं रहा है। मॉक टेस्ट लगा भी ले रही हूँ तो अभी तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ एनालिसिस, और पहले भी ऐसी ही कर रखी हैं। आज की मॉक टेस्ट वाले की बात करें तो इसमें मेरा रीजनिंग में ठीक है, बाकी दिन के कंपैरिजन में ठीक रहा था, तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था और मैं दे पाई थी। कल तो मेरे साथ क्या हुआ था, कल मैंने रीजनिंग का देना स्टार्ट किया। कल आपने मेरा स्कोर देखा होगा, मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था 17.5 मार्क्स बन रहे हैं ना, उसमें तो मेरा सारा टाइम निकल गया था, सिर्फ 2 मिनट रह गई थी। और उसमें क्वेश्चन ही इतने कम अटैम्प्ट कर पाई थी मैं, शायद 12-13, मतलब इस टाइप के, अब मुझे ध्यान नहीं कितने। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने वहीं उस मॉक को कैंसिल करके रख दिया, फिर मैंने उसको शाम को लगाया था। तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था, कुछ नहीं कर सकते। अगर रीजनिंग ही ख़राब हो जाता है ना तो फिर मन नहीं करता आगे करने का। रीजनिंग इसमें फिर भी ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 8.88 84 परसेंटाइल है। जनरल अवेयरनेस भी ठीक है, 74 परसेंटाइल। इंग्लिश की बात करें तो 87.40, ये भी ठीक ही है। और क्वांट्स की बात करें तो 74.3। क्वांट्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्वांट्स में कर रही थी तब भी मुझे लग ही रहा था मैं इसमें थोड़े कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई थी, लेकिन वो लास्ट में जाते जाते मैं थक गई थी, तो इतनी देर तबीयत ख़राब के साथ बैठे रहना भी पॉसिबल नहीं है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है इसमें देख के, तो इसमें हाँ वैसे तो मेरा सारा ठीक था, जैसे मैंने यही बनाए थे ईगो बॉट, लेकिन इन्होंने बॉट को तो मान लिया। ईगो एक वर्ड तो है ही हमारा इंग्लिश में, लेकिन इन्होंने इसको कंसिडर नहीं करा है एज अ वर्ड, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जबकि देख सकते हो आप लोग, ईगो इज़ अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। हाँ, इन्होंने इसको कंसिडर करा है, लेकिन बोट को कंसिडर नहीं करा है। और जबकि हम बोट वर्ड इतना यूज़ करते हैं,
लेकिन इन्होंने बोल रखा है कि वो एज अ शॉर्ट फॉर्म होता है रोबोट का, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे से। उसके अलावा अगर हम देखें क्या क्या आया हुआ था, ये एक क्वेश्चन था वोवल्स हटा के फिर जो करना होता है ये 3-4 स्टेप्स में। डायरेक्शन डिस्टेंस था, 3 क्वेश्चन थे, उसके 4 थे। एक ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, 2 थे। फिर ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने स्किप कर दिया था। ये मैं करूँगी अब सॉल्व शाम को बैठ के। एक ये ब्लड रिलेशन वाला था, इसमें मैंने टाइम भी दिया है और इसमें मैंने 6 मिनट 8 सेकंड दिए हैं। मुझे इसमें टाइम नहीं देना चाहिए था, ब्लड रिलेशन, और वो भी मीन्स में और विद सिटिंग अरेंजमेंट कभी नहीं बनता गाइस। बन जाए तो वो लकी बात है। और 6 मिनट लगाने के बाद भी मेरे पास 2-3 मिनट बची हुई थी, मैं तब भी सोची थी चलो इस पर टाइम दे दूँ। शुक्र है जब लास्ट के 2 मिनट रह गए मैंने इसको स्किप करके फिर अपने एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन करे थे। तो इसमें टाइम नहीं देना चाहिए था, मुझे इस क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो मैं ये वाला क्वेश्चन उठा लेती, शायद कुछ बन ही जाता। उसके अलावा ये हमारे स्टेटमेंट और स्टेटमेंट और कॉन्क्लूज़न वाले क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे, एक फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ये 4 मन दे रखे थे, एक में सिर्फ 1 प्लेयर था और बाकी 2-2 में 2-2 प्लेयर्स थे, मतलब बाकी 3 मंथ्स में 2-2 प्लेयर्स थे। इसके अलावा देखिए तो हमारी एक ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, फिर ये इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन थे 2, फिर एक ये इस टाइप का क्वेश्चन था लेफ़्ट राइट करके जो भी इनको मल्टीप्लाई करा रहे थे बाद में। फिर बीच में ये एक और पजल थी, इसको भी मैंने ट्राई करने की कोशिश तो करी थी। मैंने इसमें 2 मिनट 11 सेकेंड दिए थे। लास्ट में शायद जो मेरे 3 मिनट बचे थे उसमें मैंने शायद इसको भी करने की कोशिश करी थी। हाँ, 4 मिनट बचे हुए थे आई थिंक। 2 मिनट मैंने इसमें लगाए थे, फिर 1 मिनट मैंने वो फर्स्ट क्वेश्चन करने में लगाए थे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके अलावा ये एक और क्रिटिकल रीजनिंग वैसे आता नहीं है, आरआरबी क्लर्क में इसमें नहीं आता है अगर हम लास्ट ईयर के पैटर्न और देखें तो, लेकिन ये दे रहे हैं मॉक में तो कुछ नहीं कर सकते। एक ये भी था लेकिन इसको मैंने सोच रही थी करने की, लेकिन फिर मैंने इसको स्किप भी कर दिया क्योंकि इसमें टाइम आई थिंक ज़्यादा लग जाता है इसलिए। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में गलत भी काफ़ी हुए हैं और ठीक भी हैं, मतलब जितने ठीक हुए उतने गलत हुए हैं, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। या फिर नहीं, ठीक वाले थोड़े से ज़्यादा हैं ऑब्वियसली। मैंने 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे जिसमें से मेरे 8.88 मार्क्स आए हैं। तो कंप्यूटर का तो क्या ही देखना है, देख सकते हो आप किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। ये मुझे लग रहा था इसका इंटेल आएगा। IBM भी मैंने तुक्का ही मारा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था। ये करूँगी मैं। और कंप्यूटर का मैं रिवीजन भी नहीं कर पाई, सिलेबस कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। और GA में मैंने कम ही अटैम्प्ट करे थे, इसमें मुझे लग ही रहा था राकेश, क्योंकि ये दोनों अपॉइंटमेंट मैंने एक साथ पढ़ी थी। तो पिछली बार ऐसा हुआ था मेरे साथ जिसमें प्रवीण सिन्हा आंसर था और मैं उसमें आंसर राकेश अग्रवाल टिक कर लिया था, और इस बार उल्टा हो गया, इसमें राकेश अग्रवाल था उसमें प्रवीण सिन्हा। ये मैंने एक साथ पढ़ी थी तो इसलिए मुझे इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। और बाकी मैं क्वेश्चन दिखाऊँ तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, ये मुझे जो याद थे मैंने सिर्फ वही अटैम्प्ट करे थे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे अरेंज करना। फिर ये आरसी था, आरसी में एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने स्किप करा है। सिनोनियम पूछा था मॉडेस्ट का। उसके अलावा ये हमारा एक पैराजंबल था, आई थिंक मेरा पैराजंबल ठीक बना है। हाँ, मेरा पैराजंबल ठीक है गाइस। और पैराजंबल के 6 क्वेश्चन थे इसमें। उसके बाद क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में मेरे शायद 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। उसके अलावा एक और आरसी था, ये करने का मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने एक भी क्वेश्चन टाइम नहीं किया इस आरसी का। उसके अलावा ये कुछ और क्वेश्चन थे अरेंज करने वाले, मुझे लग ही रहा था इसका नो अरेंजमेंट आएगा लेकिन फिर मैंने कर ही दिया।
ABC सिर्फ B और C को ही इंटरचेंज करा है। वैसे ठीक है, ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, उसके ऊपर सेंटेंस है, वो वही देख के बताना था। ये मैं देखूंगी मेरी क्या मिस्टेक हुई है इनमें। अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है। कौन सा गलत हुआ है? ये वाला। 76% पता नहीं कैसे आ गया। मैंने निकाला था, मेरा आ रहा था 70 के अराउंड आ रहा था मेरा। यहाँ पे 22 और यहाँ पे 29। 22 और 29। चलो ठीक है, हो गई होगी कुछ मिस्टेक, मैं चेक कर लूँगी इसको बाद में। मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, स्टार्टिंग में तो एक DI आई थी, ये मैंने बाद में करी थी, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करके इसको मैंने स्किप कर दिया था। 5 क्वेश्चन थे इसके, उसके अलावा बीच में ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये मुझे समझ नहीं आया इसमें कौन सा होंगे और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मैंने इसको स्किप करा था। इसके 2 क्वेश्चन थे। फिर इसका मेरा बन गया था P और Q की वैल्यू निकल गई थी, लेकिन इसमें मेरी वैल्यू तो निकल गई थी, लेकिन मैंने छोटे से मिस्टेक कर दी, तो मेरा आंसर इसका तो फिर भी मैंने अप्रॉक्स लेके कर दिया था, लेकिन अगले का गलत आ रहा था। तो फिर मैंने इसको दोबारा रीचेक करा। इसमें देख सकते हो, इसमें मुझे 2 मिनट 7 सेकेंड लगी हैं, तो मैंने रीचेक करा, इसीलिए टाइम लगा है। और बीच में एक ये क्वेश्चन था, इसके 3 क्वेश्चन थे, और ये भी मुझे समझ नहीं आया, मतलब टाइम टेकिंग लग रहा था, वैसे हो तो जाता। फिर ये मैंने सोल्व करा था, ये भी मुझे टाइम टेकिंग लग रहा था, लेकिन इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर एक ये वाली DI मैंने स्किप करी थी, मैं सोचा था मैं बाद में कर लूँगी अगर टाइम बचता है तो। इसके भी 5 ही क्वेश्चन थे। फिर ये स्टेटमेंट 1 और 2 वाले क्वेश्चन थे। देन ये एक कैसलेट आई हुई थी, ये इस टाइप की कैसलेट थी, 3 कलर दे रखे थे और इस टाइप से बन रही थी। इसके भी 5 ही क्वेश्चन थे आई थिंक। फिर कुछ ये अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, बस मैंने इतनी कर रखे हैं। उसके अलावा ये सारे अर्थमेटिक हैं। अर्थमेटिक मैंने करी ही नहीं, अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं करा मैंने गाइस। वैसे मैं करती हूँ हर मॉक में, तभी मेरे जो मार्क्स हैं वो 20+ बनते हैं। हर मॉक में इतना कम स्कोर नहीं बनता मेरा। इसमें कितना बना हुआ है? इसमें अगर आप लोग मेरा स्कोर देखोगे क्वांट्स में 18.44 बना हुआ है। कम से कम 20+ तो रहता ही है मोस्टली। मतलब इस वीडियो को गाइस हम इतना ही रखते हैं, बाकी मैं और मॉक टेस्ट लगाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कल या फिर परसों में, जब भी 1-2 मॉक हो जाएंगे या फिर अलग अलग या एक साथ जब भी मुझे करने होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग अच्छे से अपनी RRB क्लिक मीन्स की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आइए। और आई थिंक आज या कल में जो है स्कोर कार्ड भी आउट हो जाएगा RRB क्लर्क के, जो हमारा प्री का रिज़ल्ट आया था। जिन बच्चों का नहीं हुआ था वो अपने मार्क्स देख सकते हो, और जिनका हो गया था वो भी अपने मार्क्स ज़रूर देखना, पता तो चलना चाहिए हमारा क्या कुछ स्कोर रहा है, ठीक है। और उन बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है देखना जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और जिनकी उम्मीद टूट गई है, जिनको लग रहा था कि हाँ हम तो 78 करके आए, 80 करके आए, हमारा तो हो जाएगा, जिन्होंने GA भी पूरी 6-6 महीने की पढ़ के रख दी थी। तो गाइस उनको तो बहुत बुरा लगा है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा है उनके लिए। तो एक बार स्कोर कार्ड आ जाए तो पता चल जाएगा क्या कुछ रहा है, क्या हुआ है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर RRB क्लर्क मीन्स।